इस लड़की की अजीब सी आदत थी, वो सिर्फ तरबूज का छिलका खाती थी। ये देखकर प्रेसिडेंट ने अपनी बेटी से पूछा कि वो सिर्फ छिलका क्यों खाती है, पल्प क्यों नहीं। लड़की ने कहा कि वो अच्छा वाला हिस्सा अपनी मम्मी के लिए बचा रही है। लड़की की बात सुनकर प्रेसिडेंट का चेहरा बदल गया। उसने सोचा कि उस औरत ने उसकी बेटी के साथ ठीक बर्ताव नहीं किया इतने सालों में। उसने कहा कि वो अब उस औरत के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता। तभी दादाजी ने लड़की को चुपचाप गले लगाया और कहा कि डरने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ उसकी खुशी देखना चाहता है। फिर उसने बटलर को कहा कि वो तरबूज उसकी मम्मी के पास भेज दे, भले ही प्रेसिडेंट को उस औरत से कोई फर्क न पड़े। लेकिन प्रेसिडेंट ने चुपके से उसका पीछा किया और पहुंच गया उस मेंटल हॉस्पिटल में। वहां पहुंचते ही वो शॉक में आ गया। पता चला कि जिस औरत से वो इतना प्यार करता था वो सालों से वहां बंद थी। 8 साल पहले जब वो औरत एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट थी और देश के सबसे अमीर आदमी के बेटे के साथ रिलेशन में थी, तभी उसकी फैमिली पर एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी आई। उसके अंकल ने पूरी फैमिली को मार दिया, प्रॉपर्टी हथिया ली और उसे प्रेसिडेंट से अलग करवा दिया। ये सब इसलिए क्योंकि वो अपनी मम्मी की तरह दिखती थी। अंकल चाहता था कि वो लड़की उसकी बीवी बन जाए ताकि उस ट्विस्टेड तरीके से वो उसकी मां का भी मालिक बन सके। उसी ने उसे पागलखाने में बंद करवा दिया पूरे 8 सालों के लिए। उधर प्रेसिडेंट अपने पिता की एम्पायर का वारिस बना, लेकिन एक दिन उसका एक्सीडेंट हो गया। उसे बचाया एक छोटी सी लड़की ने जिसका ब्लड ग्रुप उससे मैच करता था। प्रेसिडेंट ने उसे थैंक्स कहने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और बड़ी रिवॉर्ड की घोषणा की। सब हैरान रह गए जब भीड़ से एक छोटी बच्ची बाहर आई और बोली, पापा। प्रेसिडेंट शॉक में आ गया। उसने कहा कि उसका कोई बच्चा नहीं है और उस बच्ची को 1 मिलियन का चेक देकर जाने को कहा। लेकिन उसके जाते ही उसकी बहन उस बच्ची के पास आई और बोली, इतना छोटा होने के बावजूद झूठ बोलना सही नहीं है। पर बच्ची ने पूरे कॉन्फिडेंस से जवाब दिया। लड़की ने प्रेसिडेंट की बहन से कहा कि अगर उसे यकीन नहीं है तो डीएनए टेस्ट करवा लो। बहन मान गई, लेकिन उसने वार्निंग दी कि अगर लड़की और उसकी मम्मी झूठ बोल रही हैं तो दोनों को जेल हो जाएगी। बाद में लड़की अपनी मम्मी के पास गई और कहा कि उसने अपने पापा को ढूंढ लिया है, लेकिन उन्होंने उस पर भरोसा नहीं किया। उसने पूछा, क्या वो मुझसे नफरत करते हैं? मां ने कहा, नहीं बेटा, तुम्हारे पापा को बस ये नहीं पता कि तुम कौन हो। जब उन्हें पता चलेगा तो वो तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करेंगे। फिर मम्मी ने कहा, अगर तुम दोबारा उन्हें देखो तो उन्हें जाने मत देना, अगर फिर मिलो तो उनके पास ही रहना। लेकिन लड़की ने कहा, सबसे पहले तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वो मेरी मम्मी को बचा ले। मम्मी को लगता था कि प्रेसिडेंट तो बस एक ड्राइवर का बेटा है, वो उसके अमीर अंकल का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 8 साल पहले प्रेसिडेंट ने ये दिखाने के लिए कि लड़की उसे सच्चे दिल से चाहती है या नहीं, खुद को मिलियनियर के ड्राइवर का बेटा बताया था। लड़की ने उसे बचाने के लिए कहा था कि वो उससे प्यार नहीं करती और यहाँ तक कि झूठ बोला कि वो एक रिच लड़के के साथ रिलेशन में है जिसके पास फेरारी है। उसी वक्त से प्रेसिडेंट को लगा कि वो लड़की सिर्फ पैसों के पीछे है। एक दिन जब फैमिली चाय पी रही थी, प्रेसिडेंट की बहन आई और डीएनए रिपोर्ट दे दी। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि प्रेसिडेंट और वो लड़की 100% बाप बेटी हैं। सब शॉक में रह गए। प्रेसिडेंट को वो रात याद आ गई जो 8 साल पहले की थी और सब समझ में आ गया। उसे एहसास हुआ कि वही लड़की जिसने उसकी जान बचाई थी उसकी अपनी बेटी है। वो फौरन उसे ढूंढने निकल पड़ा अपनी टीम के साथ। उस टाइम पर हॉस्पिटल में लड़की का सौतेला बाप उसकी मां पर चिल्ला रहा था। तभी उसे फोन आया। उसका बेटा कह रहा था कि लड़की भाग गई है। सौतेले बाप ने कहा, उसे गाड़ी से कुचल दो। उधर लड़की सड़क पर बोतलें जमा कर रही थी ताकि पैसे इकट्ठा करके अपने पापा के लिए गिफ्ट खरीद सके। उसे लगता था कि अगर वो उन्हें खुश कर देगी तो शायद वो उसे अपना लेंगे। जैसे ही वो सड़क से कैन उठा रही थी, एक कार पागलों की तरह उसकी तरफ भागती हुई आई। उसी वक्त प्रेसिडेंट अपनी टीम के साथ वहां पहुंच गया और टाइम पर उसे बचा लिया।